अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। यानी हम मैट्रिसेस हैं जो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। लेट्स से ए मैट्रिक्स है हमारे पास और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारे पास एक कंडीशन है जिसको फुलफ़िल करने के बाद ही दो मैट्रिसेस जो हैं वो सेटिस्फाई कन्फर्मेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। यानी ए कॉलम के जो ए मैट्रिक्स है जो उसके कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स के। कोई भी दो मैट्रिसेस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए ये कंडीशन का फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, यानी इसके कॉलम को इसकी रो को इसके कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ। अगर तो ज़्यादा कॉलम हो रोज़ हों तो हम उसको इसके साथ फिर उसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, यानी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसकी क्रॉसपोंडिंग है, ये इसकी क्रॉसपोंडिंग बनेगी। यानी इस रो की इस कॉलम की क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में दोनों के प्लस लिखेंगे। इसी तरह ये करेंगे, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 1 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया A क्रॉस B। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, उसमें था a प्लस बी इक्वल होता है ए इक्वल होता है b प्लस ए के। यानी उसके लिए कंडीशन थी कि दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए और बी मैट्रिक्स के। अब हम देखेंगे जब कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, तो वो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं a और b, ए बी और बी ए। अगर हम बात करें इनकी तो ये हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, यानी इनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ भी हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि तीन मैट्रिक्स हैं तो उसको हमने अंडर एडिशन के ऐड करना है। तो हम कैसे करते थे, a प्लस बी और उसमें दोनों को ऐड करने के बाद c ऐड कर दें, या a प्लस सी करने के बाद उसमें b ऐड कर दें, इस तरह से था। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो जो है वो बन जाएंगी कंडीशंस। मींस कि अगर हम करेंगे, पहले हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं a b एंड c। अब इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले a b को मल्टीप्लाई कर दें, फिर c को मल्टीप्लाई कर दें। एसोसिएटिव लॉ में a क्रॉस b इंटू सी इक्वल होता है b क्रॉस c इंटू a।
यानी हमारे पास 3 मैट्रिसेस है, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि अंडर एडिशन में हम कैसे करते हैं। अंडर एडिशन में हमने किया था a प्लस बी किया था और उसमें c ऐड कर दिया था और ये इक्वल था a प्लस सी और b को हमने ऐड कर दिया था। यानी डिफरेंट कंडीशन बन गई थी। ये दोनों इक्वल ही आंसर आएंगे, चाहे इसके ज़रिए से परफॉर्म करें चाहे इस ज़रिए से परफॉर्म करें। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये दो तरीके से है कि हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी कर सकते हैं, ओवर एडिशन भी कर सकते हैं और ओवर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओवर एडिशन। जब हम इसे परफॉर्म करेंगे तो दो कंडीशंस बन जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं ओवर एडिशन में। ओवर एडिशन में हमारे पास क्या बनता है, b प्लस सी को ऐड करें, a साथ मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल आएगा a b को मल्टीप्लाई कर दें प्लस a c को मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जब हम देखेंगे दूसरे तरीके से तो हमारे पास आएगा a और b को ऐड करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल होगा ac प्लस bc के। यानी यहाँ पे हमने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ab प्लस ac हो गया। इसको हम करेंगे तो ac प्लस bc हो गया। ये हमारे पास बनेगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये पास बन गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह हम देखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ओवर सब्ट्रैक्शन में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, सेम है, बस जहाँ पे हमने लिखा है ना एडिशन तो वहाँ पे हमने लिख दिया है ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं b माइनस सी करेंगे और इक्वल होगा ए बी माइनस ए सी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जब हम करेंगे a माइनस बी और c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल होगा ac माइनस बी सी, जो कि हमारे पास आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास बन गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। जिस तरह हमने किया था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स, इसी तरह इन्वर्स तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यानी उसका इन्वर्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स की जो होती है आइडेंटिटी वो क्या होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स, जो दूसरा मैट्रिक्स होगा अनदर बी मैट्रिक्स। अनदर बी मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स अंडर मैट्रिक्स ए का कहलाएगा बी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर हम, जिस तरह हमने देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ में ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी ए के, तो इसी के लिए हम देखेंगे कि वो फिर किसके इक्वल बनेंगे दोनों। जब हम करेंगे ए बी तो वो इक्वल आएगा ए के और वो इक्वल होगा बी ए के।
यानी अगर हम ए बी फाइंड करते हैं तो वो बी ए के इक्वल नहीं आता और उसका आंसर ए के इक्वल आ जाता है, इसका भी आंसर ए के इक्वल आता है। यानी जो बी है वो आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे वेरिफिकेशन किसकी, यानी ट्रांसपोज की, ऑफ ए बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल आएगा या नहीं, किसके, बी ट्रांसपोज के, ए ट्रांसपोज के। ये इस चैप्टर में कुछ वेरिफिकेशंस हैं, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ए बी का इन्वर्स इक्वल आएगा कि नहीं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। इसी तरह कुछ वेरिफिकेशंस हैं हम इसमें देखेंगे इस एक्सरसाइज में। ए बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास गिवन है 2 1 0 -1। बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 3 -2 0। सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन वही है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ़ रोज़ बी की इक्वल होनी चाहिए, तभी वो कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज़ वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। 2 × 1 + 1 × -2, 2 × 3 + 1 × 0, 0 × 1 -1 × -2, 0 × 3 -1 × 0, ये आ गया। अब हम करेंगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2, 0 + 2, 6 + 0, 0 + 0। ये हमारे पास टोटल, इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 6 2 0। ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर हम इसका यहाँ पर ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 6 2 0। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का होल का ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें कहता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, उनको मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स सी बी क्या है, बी का ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1 3 -2 0। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे ए ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे ए ट्रांसपोज 2 1 0 -1। ये हम सब पहले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे और कैसे उनको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये तब कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए जब कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। 1 -2 3 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 0 1 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 × 2 -2 × 1 1 × 0 -2 × -1 3 × 2 + 0 × 1 3 × 0 + 0 × -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2 - 2 6 + 0 0 + 2 0 + 0, जो कि इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 2 6 0, जो कि इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो हम कह देंगे 10।
ए बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज